अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अब तक जो है वो हम लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड तक जो है वो पढ़ लिया था, और अब जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड तो हो गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो, ये है स्लो, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल changes in the ecological community या community of an area leading to climax community। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आप देखेंगे ये जो है स्लो है, ग्रेजुअल है, प्रेडिक्टेबल चेंज है। सुन लो जैसा, ठीक है। इन अ कम्युनिटी, इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ एन एरिया लीडिंग टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी उसको कहते हैं, ठीक है, जो उस एरिया में, ठीक है, जो उस एरिया में एकदम फिट हो जाती है, ठीक है, उस एरिया को जो है अडेप्ट कर लेती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आप देखेंगे जैसे कुछ स्पीशीज जब सक्सेशन होता है, ठीक है, तो कुछ स्पीशीज डिक्लाइन एंड डिसअपियर हो जाती है, और उसके जगह से, ठीक है, कुछ स्पीशीज जो है बिकम न्यूमरस, ठीक है, और वो दूसरी स्पीशीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बिकम न्यूमरस। और फिर अगर आप देखेंगे कि शेयर क्या होता है, सेरल स्टेज क्या होता है, अच्छा, कैसे जब सक्सेशन होता है तो कैसे जो है डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज इंक्रीज इन बायोमास, नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज होता है, ठीक है। आप देखेंगे आज जो भी जो है वो आप जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो आज देख रहे हैं, जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो पूरे आसपास जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो वो जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर में, ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन का वो रिजल्ट है, ठीक है। अर्लियर टाइम में, ठीक है, वो अर्लियर टाइम में अगर आप देखेंगे कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इवोल्यूशन जो है वो पैरेलल प्रोसेस था, ठीक है। दो तरह का जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है। एक तो अगर आप देखते हैं जिसको हम लोग कहेंगे जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो पहले से लाइफ थी, ठीक है, ऑलरेडी पहले से लाइफ थी। और एक होती है ऑलरेडी उसके बाद जो है वहाँ चेंजेस आना, और एक होती है जो एकदम बेयर एरिया में जो होता है, ठीक है, बेयर एरिया में जो सक्सेशन होता है। तो खैर, सबसे पहले देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, स्लो, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस, ठीक है। ये कैसा है, प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द कम्युनिटी ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के कम्युनिटी में ये जो है इस तरह का चेंजेस आता है किसी भी एरिया में। तो जैसे सबसे पहले ये तीन टर्म तुमको देखना होगा, ठीक है, स्लो, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल। इसका क्या मतलब होता है, तो आप देखेंगे जैसे हाँ, देखो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, स्पीशीज
कम्युनिटी, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्पीशीज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी विच इज इन इक्विलिब्रियम, विच इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, टू द एनवायरमेंट। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये कोई जगह है, इसमें कोई कम्युनिटी है, कोई सी भी, मान लो ये, ठीक है, प्लांट की कम्युनिटी कुछ, ठीक है, कुछ जो है वो एनिमल की कम्युनिटी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लांट की कम्युनिटी जो है वो, ठीक है, वो देखिएगा वो चेंज होगी, ठीक है, इस कम्युनिटी से दूसरे तरह का क्या हो जाएगा, कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। एनिमल में भी, डिकम्पोजर में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक, चेंजेस चेंजेस फिर जो है लगातार ये चेंजेस आते चले जाएंगे, लगातार ये चेंजेस आते चले जाएंगे, और फिर एक वक्त एक ऐसा आएगा, ठीक है, कि जो ये जो कमिटी, ये जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन होगा, किसी भी एक, कोई एक पर्टिकुलर एरिया का बता रहे हैं, ये जो स्पीशीज का कॉम्पोजिशन होगा या इस एरिया की जो कम्युनिटी होगी, स्पीशीज के कॉम्पोजिशन को ही हम लोग, पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को ही हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। तो इस एरिया की स्पीशीज कॉम्पोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। एट लास्ट एक स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऐसा आएगा, एक कम्युनिटी ऐसी आएगी जो अपने इन्वायरमेंट के साथ एकदम इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब एकदम फिट हो जाएगी, और उसके बाद फर्दर जो है वो चेंजेस आने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, चेंजेस तभी आएगा जब यहाँ पर जब यहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएगा। ऐसे जो है, ठीक है, ऐसे जब तक इन्वायरमेंट नहीं चेंज होगा वो ऐसी रहेगी। तो ये जो सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी जो रहेगी, ठीक है, कम्युनिटी मतलब जितने भी स्पीशीज कॉम्पोजिशन जो रहेगा, जो इस इन्वायरमेंट में इक्विलिब्रियम में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और ये जो सक्सेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद ये चेंज हो गया, इसके बाद ये चेंज हो गया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एंड ये वाली जो पहली जो कम्युनिटी है, इसको हम लोग कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और ये पायोनियर कम्युनिटी हो जाएगी, पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और इनिशियल स्पीशीज कॉम्पोजिशन, या इसी को स्पीशीज कॉम्पोजिशन, सॉरी, स्पीशीज कॉम्पोजिशन कम्युनिटी जिसको कहेंगे, ठीक है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है, इन अ सक्सेशन, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो पहला जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन होगा, कम्युनिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो कुछ कम्युनिटी जो है, ठीक है, किसी एरिया में कॉलोनाइज होती है, मतलब और बिकम न्यूमरस, ठीक है। बीच में जो जो कम्युनिटी कुछ, ये जैसे ये देखो, ये अभी क्या हो रही है, कॉलोनाइज हो रही है, बढ़ रही है, और ठीक है, कहीं से आ रही है, या कहीं से आ रही है, और जो है कॉलोनाइज यानी हो रही है, और ये इनका नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे ये जो पहली वाली कम्युनिटी थी, ये वाली जो कम्युनिटी थी, उसका, ठीक है, नंबर एंड डाइवर्सिटी, उसका टाइप और इसका नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, मतलब डिक्लाइन करता चला जाएगा, डिसअपियर। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, फिर कुछ दिन के बाद ये वाली जो कम्युनिटी होगी उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट करेगा और डिसअपियर हो जाएगी। उसके जगह पे ये वाली कम्युनिटी जो है वो आपको, ठीक है, कॉलोनाइज होगी, कहीं से आएगी, ठीक है, बढ़ने लगेगी, और न्यूमरस नंबर इसका जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, सम, ठीक है, इन आप कह सकते हैं ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, सम स्पीशीज colonized and become
न्यूमरस एंड सम स्पीशीज, ये क्या हो जाता है, सम स्पीशीज, ठीक है, डिक्लाइन एंड डिसअपियर, डिक्लाइन एंड डिसअपियर, ठीक है। जो पुराने वाली कम्युनिटी रहेगी वो, जो पुरानी वाली मतलब जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, उससे पहली वाली जो कम्युनिटी जो रहेगी इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिक्लाइन और डिसअपियर होते चली जाएगी, ठीक है। और फिर अगर आप देखेंगे कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं शेयर, कहते हैं, क्या कहेंगे, शेयर, ठीक है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी इन अ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन अ गिवन एरिया, किसी भी एरिया में जो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, ठीक है, सबको अगर मिला देंगे ना, ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, सब एंटायर सारे कम्युनिटी को आप एक साथ लेंगे कि भाई इस जगह पे कौन कौन सी कम्युनिटी आई है, इस जगह पे कौन कौन सा स्पीशीज आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। द एंटायर सक्सेशन या सक्सेशन, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ community in a given area during ecological succession is called शेयर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कहेंगे, ठीक है, पूरा शेयर। और हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी, ठीक है, बीच में हो सकता है, जैसे हमने 3 कम्युनिटी बनाया है, हो सकता है बीच में कोई और कम्युनिटी भी आई होगी, तो ये जो ट्रांजिशनल टेम्पररी कम्युनिटी होगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरल स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, सेरल स्टेज। सेरल स्टेज क्या हो सकता है, ठीक है, द ट्रांजिशनल कम्युनिटी इन अ, ठीक है, सक्सेशन, द ट्रांजिशनल कम्युनिटी इन अ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसी को आप क्या बोलते हैं, सेरल स्टेज कहते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, सेरल स्टेज कहेंगे, ठीक है। तो सेरल स्टेज कहेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट सेरल स्टेज रहेगा, ठीक है, जो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट सेरल स्टेज को आप क्या बोलेंगे, पायोनियर, है ना, और लास्ट वाले को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स, ठीक। ये हो गया तुम्हारा क्या मतलब, इसी को मतलब सेरल स्टेज। और एक चीज और देखते हैं, ये आज आप अपने चारों तरफ जो कम्युनिटी देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम लोग के चारों तरफ जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट है, किसी भी एरिया में, ठीक है, तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पहले आई है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ सक्सेशन होता गया। ये सक्सेशन होता है एक दिन में नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में होता है। यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में कई हजार साल लगते हैं या कई 100 साल लगते हैं। तो जो आज जो, ठीक है, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट वी सी टुडे, ठीक है, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट वी सी टुडे इज रिजल्ट ऑफ, ठीक है, इज थाउजेंड्स और 100 years of succession, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि पहले के मतलब अर्लियर टाइम में, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में जब ये कम्युनिटी जब चेंज हो रही है, तो या तो ये बाहर से भी कोई कम्युनिटी आ सकती है, ये वाली, या यही कम्युनिटी जो है, या यही स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज में चेंज कर सकती है पहले के जमाने में, ठीक है। मतलब इवोल्यूशन, अगर एक कम्युनिटी एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में चेंज करती है, दूसरी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्लियर टाइम में इवोल्यूशन और
इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, वाज अ पैरेलल प्रोसेस। लेकिन आज के डेट में आप चारों तरफ देख रहे हैं, जहां जहां क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, बहुत जगह सक्सेशन भी चल रहा, अभी भी चल रहा है। तो आज के डेट में जहां पर आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो देख रहे हैं, वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन बंद हो गया। लेकिन आप जानते हैं इवोल्यूशन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स ecological succession, in earlier time ecological succession and evolution, ठीक है, was a parallel process, वो पैरेलल प्रोसेस था। लेकिन आज के डेट में जहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई है, वहां पे इवोल्यूशन चल रहा है, और जहां पर इकोलॉजिकल क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई वहां पर इवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन बंद हो गया है आज के डेट में, ठीक है। ऐसे बहुत जगह जो है जहां पर अभी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा होगा, तो वहां इवोल्यूशन तो चल ही रहा होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी वहां पर चल रहा होगा। ये हो गया तुम्हारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब देखिए टू टाइप्स का, अगर आप देखेंगे, टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, दो तरह का जो है वो क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, एक प्राइमरी होगा, दूसरा सेकेंडरी होगा। डिपेंड करेगा, ठीक है, वो जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है, किसके ऊपर, ठीक है, जैसे प्राइमरी और क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी और क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक प्राइमरी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है कि किस जगह पे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया on which succession is going on the basis of area of ecological succession। प्राइमरी में अगर आप देखेंगे, ठीक है, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन occurs on area where earlier no life ever existed, ठीक है। ये जो अगर आप देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन एरिया, ठीक है, ऑन एरिया अकरिंग, ठीक है, नहीं, ऑन एन एरिया, ठीक है, नो लाइफ एवर एग्जिस्टेड, ठीक है, एवर या अर्लियर एग्जिस्टेड, ठीक है, कुछ भी, मतलब इससे पहले यहाँ पर किसी तरह की लाइफ जो है एवर या अर्लियर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, नो लाइफ एवर या अर्लियर एग्जिस्टेड, लाइक न्यूली, ठीक है, क्रिएटेड पॉन्ड, कूल्ड lava, cool and solidified lava, bare rocks, etc, ठीक है। जैसे टेक्स मच टाइम, और ये जो होता है टेक्स, ठीक है, लॉन्गर
टाइम, ठीक है, लॉन्गर टाइम। देखो, जैसे ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वहां पे स्टार्ट हुआ है जहां पर पहले कभी लाइफ थी ही नहीं, ठीक है। जैसे न्यूली कूल्ड पॉन्ड, न्यूली क्रिएटेड, नया नया पॉन्ड अगर बना है तो उससे पहले नया नया जो पॉन्ड बना है वहां पर तो लाइफ तो थी नहीं। तो यहाँ पर अगर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन या न्यूली कूल्ड लावा, कहीं पर लावा जो है वो आया है, लावा समझ रहे हैं आप लोग, और वो ठंडा होकर के रॉक्स में कन्वर्ट कर गया। पूरा साउथ इंडिया जो है ना वो उसी तरह के रॉक्स में जो है, इग्नियस उसको रॉक्स कहते हैं, जो लावा से ठंडा होकर के बनता है। पूरा साउथ इंडिया जो है इग्नियस रॉक पे बसा हुआ है। तो वैसे पे अगर सक्सेशन होता है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन, बेयर रॉक्स, ऐसा ऐसा पत्थर जहां पे पहले लाइफ नहीं थी, तो ये सब क्या कहेंगे प्राइमरी, ठीक है। सिंस मच टाइम इज नीडेड टू क्रिएट, ठीक है, टू क्रिएट सॉइल, ठीक है, टू क्रिएट सॉइल, ठीक है। ये टेक्स लॉन्गर टाइम सिंस मच टाइम, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, कूल्ड लार्वा है, बेयर रॉक्स है, ये सब में सॉइल तो है नहीं क्योंकि अभी कभी लाइफ थी नहीं। अगर लाइफ होती और बर्बाद हो जाती, जिसको आप सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, तो वो अलग सी बात है, वहां पहले से सॉइल है तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका प्राइमरी सक्सेशन है इसमें पहले सॉइल बनाना पड़ेगा, रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉन्ड में कहीं से सॉइल आएगी, लावा को सॉइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे एक फॉरेस्ट, बेयर एरिया में एक फॉरेस्ट बनने में 1000 साल लगता है। कितना, ठीक है, 1000 साल, ठीक है। जैसे जो बेयर, हाँ, और वही अगर देखेंगे कि ऐसा फॉरेस्ट जो किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, फॉरेस्ट फायर के वजह से, डिफॉरेस्टेशन के वजह से, फ्लड के वजह से, कोई फॉरेस्ट पहले था बर्बाद हो गया, उसके बाद उसमें अगर फिर से सक्सेशन होता है और फिर से नया फॉरेस्ट बनता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट बनता है, तो फिर वहां पर क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर सेकेंडरी सक्सेशन होगा, ठीक है। वहां पर सेकेंडरी, और उसमें उतना टाइम नहीं लगता, उसमें आपको एक 100 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 100 साल। यहाँ पे कितना साल लगेगा? 1000 साल लगेगा, ठीक है। कितना टाइम? 1000 साल, ठीक है। और इसमें जो है ना 1000 साल, ये काफी ज्यादा टाइम रहता है। सेकेंड अगर वही देखोगे, रुक जाओ, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में अगर तुम देखोगे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अकर्स ऑन एरिया प्रीवियसली लाइफ existed but destroyed. Previously life existed but destroyed due to some reasons, ठीक है। जैसे कुछ रीजंस के वजह से, जैसे फॉरेस्ट destroyed due to
ठीक है, फ्लड, ठीक है, ड्रॉट के वजह से भी, ड्रॉट के वजह से भी, ऐसे फॉरेस्ट में ड्रॉट नहीं होता है, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, फायर, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फायर, ईटीसी, ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन के बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के बाद फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन on the basis of types of ecological succession on the basis of क्या, ठीक है, on the basis of type of ecological succession on the basis of, ठीक है, वो सेरल कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी के बेसिस पे या शेयर के बेसिस पे। पहला होगा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर बात सिर्फ किसकी होगी, सिर्फ जो है, ठीक है, प्लांट कम्युनिटी की बात होगी। कौन कौन सा प्लांट कम्युनिटी कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। प्लांट कम्युनिटी का सक्सेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। सक्सेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में अगर आप देखते हैं तो क्या हो सकता है, प्लांट कम्युनिटी, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में कि सक्सेशन ऑफ, ठीक है, क्या, एनिमल्स, डिकम्पोजर भी ले आइए, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर कम्युनिटी, since it changes due to vegetation, food and, ठीक है, वो स्पेस या हैबिटेट, देखो जरा समझोगे। देखो सक्सेशन जो होता है, मान लीजिए प्लांट कम्युनिटी चेंज होगी, तो प्लांट कम्युनिटी चेंज होगी तो एनिमल कम्युनिटी और डिकम्पोजर कम्युनिटी नहीं चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। मान लीजिए प्लांट कम्युनिटी चेंज हुई, सक्सेशन हुआ, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन हुआ, तो पहले क्योंकि एनिमल और डिकम्पोजर प्लांट ही पे डिपेंड करते हैं, तो अभी जो एनिमल और डिकम्पोजर है ये इस प्लांट कम्युनिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये प्लांट कम्युनिटी चेंज हो गया, यानी वेजिटेशन चेंज हो गया। वेजिटेशन जब चेंज हो जाएगा तो पहले जो एनिमल और डिकम्पोजर था ये इस पे डिपेंड करेगा, इस वेजिटेशन पे डिपेंड करेगा। और चेंजेस अगर आ गया तो आप समझ जाइए किस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर ये दूसरे टाइप का प्लांट आ जाएगा, तो वेजिटेशन चेंज हो जाएगा, प्लांट और डिकम्पोजर का फूड चेंज हो जाएगा, हैबिटेट चेंज हो जाएगा। इस वजह से प्लांट्स और इस वजह से एनिमल और डिकम्पोजर ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एनिमल और डिकम्पोजर ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप देखते हैं एक और तरह का जो है वो आपको सक्सेशन बोला जाता है, एक और तरह का, ठीक है, जिसको आप कहते हैं मतलब मैन मेड या ह्यूमन डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है, ह्यूमन डिस्टरबेंस के वजह से या मैन मेड डिस्टरबेंस के वजह से ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से, ठीक है,
जिसके वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो पीछे चला जाता है, ठीक है। जो आगे बढ़ी थी कम्युनिटी, जैसे डिफॉरेस्टेशन के वजह से, ठीक है, फॉरेस्ट फायर के वजह से, ठीक, ओवर ग्रेजिंग के वजह से, ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को वो प्रमोट करेगा, प्रीवियसली, ठीक है। तो आप देखेंगे समटाइम्स उसको आप क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेस। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। किसी तरह का डिस्टरबेंस हो, ह्यूमन या मैनमेड डिस्टरबेंस, या कुछ और भी डिस्टरबेंस, नेचुरल डिस्टरबेंस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, कुछ भी जैसे इस तरह का, ठीक है। तो नेचुरल और ठीक है ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस। जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस में अगर आप देखिएगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, वही ओवर ग्रेजिंग के वजह से या किसी के वजह से, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर के वजह से, etc। नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर क्रिएट्स कंडीशन, ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन फॉर क्रिएट्स कंडीशन दैट, ठीक, क्रिएट कंडीशन, ठीक है, या कन्वर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ट्स natural or human induced disturbance for a forest fire converts seral stage to earlier stage, ठीक है ना, सेरल स्टेज वाली है, जिसके वजह से ये क्या करेगा, ये क्रिएट्स कंडीशंस दैट क्रिएट कंडीशन, ऐसा कंडीशन क्रिएट करेगा दैट encourages some community but uh, discourages and decline another communities, अनदर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एलोजेनिक सक्सेशन, जिसको हम लोग कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है, क्रिएट कंडीशन। अब हम लोग जो है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल जो है हम लोग इसका देख लेते हैं, ठीक है, किसका, वही ऑन द बेसिस ऑफ, वही सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वेयर सक्सेशन अकर्स, या जहां से सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहां सक्सेशन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा,
some examples of succession on basis of, ठीक है, some example of succession on basis of areas, ठीक है। पहला, ठीक है, लिथोस्फीयर, ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होगा, ज़ेरोस्फीयर, सक्सेशन ऑन, सिर्फ एस लिख देते हैं, सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया, पानी जहां कम होगा। ये फर्दर दो तरह का हो सकता है, एक लिथोस्फीयर और दूसरा सैमोस्फीयर, ठीक है। सक्सेशन ऑन, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ठीक है, लिथोस्फीयर, सक्सेशन ऑन सक्सेशन रॉक्स, लिथो का मतलब रॉक्स में जो है बहुत कम रहता है, और सक्सेशन ऑन ये सैंड में भी कम, सैंड में भी क्या होता है, पानी कम रहता है। सेकंड हो जाएगा हेलोस्फीयर, ठीक है, ऑक्जेलोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देखो, हेलोस्फीयर, सक्सेशन ऑन हेलो, एसिडिक सॉइल, ऑक्जेलोस्फीयर, सक्सेशन ऑन नहीं सॉरी, सक्सेशन, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलियोफाइट्स, सक्सेशन ऑन सलाइन सॉइल, सक्सेशन ऑन saline soil, succession on oxalosphere, acidic soil, mesosphere, succession on mesophytic condition, मेसोफिटिक कंडीशन का मतलब समझे तुम लोग, मेसोफिटिक का मतलब, ठीक है, कि मतलब वहां पे मॉडरेट ये रहेगा, आपको मॉडरेट जो है वो वाटर रहेगा, मॉडरेट वाटर रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल जो है फॉरेस्ट वगैरह जो है वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा पानी तो है नहीं, सूखा भी नहीं है एकदम ज़ेरोस्फीयर की तरह, नहीं जो है जैसे हाइड्रोस्फीयर का देखिए, सक्सेशन ऑन एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक एरिया, यानी कि वेट एरिया, जैसे पॉन्ड में, लेक्स में, ये सब जगह पे अगर सक्सेशन होता है तो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से सक्सेशन स्टार्ट होता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ऑल लीड्स टू, ठीक है, ऑल शेयर्स लीड्स टू, ऑल या सक्सेशन लीड्स टू मेसोफिटिक, ठीक है, मेसोफिटिक कंडीशन, ठीक है। मेसोफिटिक कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, जितना भी देखो, जो भी शेयर, कहीं से भी जो भी शेयर जो है, हाँ देखो, जो भी शेयर जो होगा कहीं से भी स्टार्ट होगा, खैर हम कह रहे थे जो भी शेयर या सक्सेशन तुम्हारा कहीं से भी स्टार्ट होगा, वो चाहे वो ज़ेरोफिटिक कंडीशन हो, चाहे वो तुम्हारा जो है कोई सा भी कंडीशन हो, वो सब जो है, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, एसिडिक सॉइल, कोई सा भी, वो मेसोफिटिक कंडीशन में एंड करता है। मतलब सब का सब जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, फॉरेस्ट में कन्वर्ट करता है, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में जो कन्वर्ट करेगा, तो फॉरेस्ट में पॉन्ड की तरह पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, नहीं जो ज़ेरोस्फीयर की तरह वो सूखा होता है। तो वो सब सारा कंडीशन जो है वो कहाँ पर आकर के ख़त्म होता है, वो सारा कंडीशन आके ख़त्म होगा लीड्स टू
मेसोफिटिक कंडीशन में आकर के ख़त्म होगा, मेसोफिटिक कंडीशन। ठीक है, ये जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब ज़रा सा एक मतलब सेरल कम्युनिटी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेरल स्टेजेस या सेरल कम्युनिटी हम लोग देख लेते हैं। किसका? जैसे एक ज़ेरोस्फीयर का हम लोग देख लेते हैं और एक हाइड्रोस्फीयर का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा कम्युनिटी आएगी। ठीक है, देखना है, एक मिनट। जैसे यहीं पर शेयर या सेरल कम्युनिटीज, शेयर या सेरल कम्युनिटीज ऑफ, सेरल या सेरल कम्युनिटीज ऑफ, ठीक है, किसका? ऑफ ज़ेरोस्फीयर, ज़ेरोस्फीयर। यानी कि मान कर चलिए लिथोस्फीयर, ज़ेरोस्फीयर में भी किसका एग्जांपल हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का एग्जांपल। देखो, जैसे बताओ, अगर रॉक्स पे जो है वो शेयर हो रहा है, रॉक्स पे, बताइए, आप खुद बताइए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले लाइकेन, है ना? जैसे देखो, याद है तुमको, वहीं पे 11th बताया था, लाइकेन, मॉस, एनुअल हर्ब्स, पेरेनियल हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। देखो, सबसे पहले देखिए, शेयर, सेरल कम्युनिटी ऑफ ज़ेरोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, सबसे पहले रॉक्स पे क्या आएगा? रॉक्स पे याद करोगे, यहीं पे बनाते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रॉक है, इस पे लाइकेन आएगा। क्या आएगा? लाइकेन। आप जानते हैं लाइकेन के बॉडी से, ये ऑलरेडी 11th में डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, जब जहां पर हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे। लाइकेन आएगा, ठीक है, रिलीज, इधर लिखते तो ज्यादा बेहतर होता ना। अच्छा, इधर लिखते हैं, देखो, लाइकेन, ठीक है, मॉस, एनुअल हर्ब्स, पेरेनियल हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। लाइकेन, देखो, लाइकेन आप जानते हैं सबसे पहले क्या करेगा ये, ठीक है, ये आएगा, रॉक है, लिथोस्फीयर, यहाँ पर लाइकेन आया और रिलीज एसिड, बॉडी से एसिड रिलीज करता है, रिलीज एसिड विच
ब्रेक्स रॉक्स, रॉक के ब्रेकिंग को आप क्या बोलते हैं? वेदरिंग, है ना। एक्चुअली में वेदरिंग का मतलब होता है जो वेदर के वजह से रॉक ब्रेक होता है, लेकिन अब सारे ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स को हम लोग वेदरिंग ही कहते हैं। रिलीज विच ब्रेक्स रॉक्स इनटू, किसमें बोलो जल्दी से? सॉइल। सॉइल में जो है वो थोड़ा सा क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब सॉइल में ब्रेक कर दिया तो अब प्लांट आ सकते हैं, क्योंकि प्लांट में रूट होती है और रूट उसको पेनिट्रेट, रॉक को तो पेनिट्रेट नहीं करेगी, रूट किसको पेनिट्रेट करेगी? सॉइल को पेनिट्रेट कर सकती है। सबसे पहला कौन सा प्लांट आएगा जिसमें थोड़ा सा, ठीक है, जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी वाटर की जरूरत पड़ती है, बस बहुत कम वाटर के, बस रेस्पिरेशन, बस रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि एक जो है लिवरवॉर्ट्स होगा, दूसरा जो है मॉस होगा। यानी कि आपने पढ़ा था जैसे वही मॉस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोप्सिडा कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मॉस, ठीक है, फिर मॉस आ जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्स लेसर वाटर, रिक्वायर लेसर वाटर एंड, ठीक है, एंड फर्दर कन्वर्ट्स या ब्रेक्स मोर रॉक्स इनटू सॉइल। अब देखिए ये क्या है? एनुअल हर्ब्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एनुअल हर्ब्स, ठीक है। अब देखो क्या आएगा? हर्ब्स आएगा, छोटा प्लांट, श्रब्स और बड़ा, फिर ट्री, और फिर लास्ट में क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट आ जाएगा। क्यों छोटा से बड़ा प्लांट आता है? क्योंकि देखो हर्ब्स जो है, छोटा प्लांट है तो कम पानी चाहिए, तो थोड़ा सा भी अगर मान ली कहीं बारिश वारिश हो, क्योंकि थोड़ा सा ये सॉइल में कन्वर्ट हुआ तो पानी में एब्जॉर्ब करके रखेगा, तो इसमें श्रब्स का जो है वो हर्ब्स का काम चल जाएगा। लेकिन लेकिन श्रब्स का काम नहीं चलेगा, और हर्ब्स जो है इसको ब्रेक करता चला जाएगा, सॉइल में कन्वर्ट करता चला जाएगा, तो बड़ा बड़ा और कुछ प्लांट जो है वो आता जाएगा, श्रब्स आएगा, उसके बाद ट्री आएगा, श्रब्स और रॉक्स को जो है सॉइल में ब्रेक करेगा, फिर ट्री आएगा, ट्री के बाद ट्री का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पूरा पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। फॉरेस्ट जो होगा वो कैसा कंडीशन होगा? मेसोफिटिक कंडीशन होगा। मेसोफिटिक कंडीशन यानी कि वही लाइकन, मॉस, हर्ब, श्रब्स, ट्री, ठीक है। और ये जो है ये रिक्वायर्स लेसर वाटर, ठीक है, लेसर वाटर रिक्वायर करेगा। और पहले जो हर्ब्स आएगा वो एनुअल हर्ब्स होगा। एनुअल मतलब कि एक साल के लिए वाला जो हर्ब्स होता है, एक साल जिंदा रहेगा, फिर अगले साल नया हर्ब्स आएगा। और एक होता है पेरेनियल हर्ब्स, आप जानते हैं, सब बता चुके हैं। पेरेनियल साल दर साल, एक बार आ गया ना तो कई साल तक ये क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो ये जो है आपको रिक्वायर्स लो वाटर, ठीक है, कंडीशंस एंड ब्रेक्स मोर एंड मोर रॉक्स इनटू सॉइल। यही चीज जो है वो चलती चली जाएगी, अल्टीमेटली जो है वो आपको क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको आप कहेंगे वही ज़ेरोसेयर। अब ज़ेरोसेयर के बाद फिर है हाइड्रोसेयर। ठीक है। देखो सबसे क्या है हाइड्रोसेयर, जैसे पॉन्ड में अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। सबसे पहला आएगा फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर आपको आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद सबमर्ज स्टेज, फिर फ्लोटिंग
स्टेज, ठीक है। एक आपको फ्री फ्लोटिंग, रूटेड फ्लोटिंग, और फिर फ्लोटिंग स्टेज, फ्री फ्लोटिंग, रूटेड फ्लोटिंग, उसके बाद सबमर्ज फ्लोटिंग, ठीक है। फिर अगर देखेंगे रीड या रेड स्वैम्प स्टेजेस, इसी को कहते हैं एम्फीबियस स्टेज। सेज मीडो और मार्श मीडो स्टेज, और फिर हो जाएगा तुम्हारा वुडलैंड स्टेज, जिसको आप कहते हैं स्क्रब फॉरेस्ट, और फिर हो जाएगा तुम्हारा स्क्रब फॉरेस्ट के बाद फिर हो सकता है सेज मिडो और मार्श मिडो स्टेज, स्क्रब फॉरेस्ट, और सबसे लास्ट में वो तुम्हारा वुडलैंड स्टेज, स्क्रब फॉरेस्ट और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। देखो सबसे पहले अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज स्टेट, फ्लोटिंग स्टेट, रीड स्वैम्प स्टेज, सही है। देखो ये पॉन्ड है, पॉन्ड न्यूली क्रिएटेड, फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, छोटा छोटा। और ट्रांसपायर वाटर, सब क्या करेगा, ट्रांसपायर वाटर पानी का ट्रांसपिरेशन करेगा, पानी को उड़ाएगा, ठीक है। जब पानी को उड़ा देगा तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ये पानी का लेवल, थोड़ा सा पानी का लेवल कम होगा। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे सबमर्ज स्टेज यानी डूबे हुए प्लांट आएंगे, क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया है। डूबे हुए प्लांट यानी सबमर्ज प्लांट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज, तैरने वाले प्लांट। तैरने वाले प्लांट का मतलब है, ये देखिएगा, ये भी ट्रांसपायर वाटर, सब क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा और पानी का लेवल को कम करेगा। ये देखो पहले पानी का लेवल जो था वो काफी ऊपर था, प्लैंक्टन्स आए, पानी का लेवल और पानी का लेवल हुआ, ठीक है। तो फ्लोटिंग से दो तरह का, एक तो फ्री फ्लोटिंग, ये फ्री फ्लोटिंग भी होगा, पहले देखो फ्लोट कर रहा है फ्री, या रूटेड फ्लोटिंग भी होगा, रूटेड फ्लोटिंग, ये देखिए रूटेड, नीचे में रूट होगी और ऊपर में ये क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। या तो फ्री फ्लोटिंग होगा, रूटेड फ्लोटिंग होगा। रीड स्वैम्प स्टेज, ये भी क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, पानी कम हो जाएगा। पानी कम होने के बाद फिर रीड स्वैम्प, स्वैम्पी एरिया का मतलब होता है दलदली, थोड़ा पानी, थोड़ा क्या है, मिट्टी, कीचड़, कीचड़, एम्फीबियस स्टेज। फिर यहाँ पे कीचड़ वाले प्लांट आ जाएंगे, ये देखो कीचड़ वाला प्लांट आ गया। उसके बाद सेज मिडो, मार्श मिडो स्टेज। अब तो और जो है वो क्या हो गया, कीचड़ हो गया, ये सब जो है वो क्या हो गया है, ये सब जो है वो कीचड़ हो गया। और यहाँ पे सेज का मतलब भी वही होता है, मार्च का मतलब भी वही होता है, मतलब कीचड़, ठीक है, दलदल। यहाँ पर वो जो है वो दलदली वाला क्या आ जाएगा, वो प्लांट सब आ जाएगा। सब का सब क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन रैपिडली, बहुत तेजी के साथ ट्रांसपिरेशन करता है ये भी बहुत तेजी के साथ क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन रैपिडली, काफी तेजी के साथ। वुडलैंड स्टेज, ये देखिए वुडलैंड स्टेज हो जाएगा,
इसमें मतलब वही फॉरेस्ट ट्रीज आ जाएंगे, ट्रीज छोटे प्लांट भी रहेगा, वही पहला वाला, ये भी ट्रांसपिरेशन करेगा और अल्टीमेटली जो है ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। देखो पूरा पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर गया। तो ये हो गया आपको इस तरह से क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आ गया। वुडलैंड स्टेज में वही स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं, मतलब इसमें ऐसा फॉरेस्ट जो हल्का सा नमी वाली मिट्टी पे है, दलदली मिट्टी पे जो फॉरेस्ट रहेगा, स्क्रब फॉरेस्ट। और लास्ट में क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आ जाएगा, यानी पूरा पूरा वो फॉरेस्ट बन जाएगा। यही है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल।